कौन है बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों के बीच देश छोड़ दिया। क्या है मामला, आइए इस वीडियो से समझते हैं। देश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राजधानी ढाका से रवाना हो गई। 76 वर्षीय राजनीतिक जून 1996 से जुलाई 2001 तक और फिर जनवरी 2009 से अगस्त 2024 तक प्रधानमंत्री रही। बांग्लादेश के संस्थापक पिता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली महिला है, जो लगभग 3 दशकों तक इस पद पर रही। 1960 के दशक के अंत में ढाका विश्वविद्यालय में वह राजनीति में सक्रिय थी और अपने पिता के राजनीतिक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य किया, जबकि पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें कैद कर लिया था। 1971 में उन्हें और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को मुक्ति संग्राम के दौरान हुए विद्रोह में शामिल होने के कारण कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसके कारण बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। हालांकि अगस्त 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी और 3 बेटों की सैन्य अधिकारियों द्वारा उनके घर पर ही हत्या कर दी गई थी। हमले के समय हसीना विदेश में थी और उन्होंने अगले 6 साल निर्वासन में बिताए। अपने प्रवास के दौरान उन्हें अपने पिता द्वारा स्थापित राजनीतिक पार्टी आवामी लीग का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जो बांग्लादेश में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन गया था। 1981 में बांग्लादेश लौटने पर हसीना लोकतंत्र की मुखर समर्थन के रूप में उभरी और उन्हें कई बार नजरबंद भी किया गया। वह बांग्लादेश में विपक्ष की नेता बनी और सैन्य शासन की हिंसा की निंदा की। दिसंबर 1990 में बांग्लादेश के अंतिम सैन्य नेता लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने हसीना द्वारा जारी अल्टीमेटम के बाद इस्तीफा दे दिया, जिसे व्यापक जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। विपक्ष की नेता के रूप में हसीना ने खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP पर चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया और संसद का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, जिसके कारण देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक अशांति फैल गई। जिया ने अंततः इस्तीफा दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक कार्यवाहक सरकार की स्थापना हुई। जून 1996 के चुनाव के बाद हसीना प्रधानमंत्री बनी। उनके पहले कार्यकाल के दौरान देश में आर्थिक विकास और गरीबों में कमी देखी गई, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। जिया से चुनावी हार के बाद जुलाई 2001 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। यह पहली बार था जब बांग्लादेश के किसी प्रधानमंत्री ने देश की आजादी के बाद से पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2006 से 2008 के राजनीतिक संकट के दौरान हसीना को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रिहा होने के बाद उन्होंने 2008 के चुनाव जीते। 2014 में उन्हें विवादास्पद चुनाव में तीसरी बार फिर से चुना गया, जिसका BNP ने बहिष्कार किया और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने आलोचना की। 2017 में हसीना को म्यांमार में हिंसा से भाग रहे लगभग 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण और सहायता प्रदान करने के लिए प्रशंसा मिली थी। उनका चौथा कार्यकाल 2008 के चुनाव के बाद आया, जो हिंसा से ग्रस्त था और व्यापक रूप से धोखाधड़ी के रूप में निंदा की गई थी। बांग्लादेश में हाल ही में अशांति तब शुरू हुई जब छात्रों ने सरकारी नौकरी कोटा प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और शेख हसीना और उनकी सत्तारूढ़ आवामी लीग पार्टी को चुनौती दी। जवाब में सेना ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया था और अधिकारियों ने स्थिति को संभालने के लिए इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी थी। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना राय कमेंट में जरूर